नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे आज उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री। आपको यहाँ पर बहुत ही नए और अमेजिंग फैक्ट्स और अच्छे तरह से डेकोरेट किए हुए मिलेंगे। आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें जो है, और मैं आपको बताते रहूँगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कहाँ कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो इस इंट्रोडक्शन को हम लोग इस छोटे में ही देख लेते हैं। मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ, फिर ये जो हम लोग बड़े बड़े करके देखें ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत होगी। बता रहा है, इन एंशियंट टाइम्स द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड इन द गंगेटिक प्लेन वाज कॉल्ड मध्य देश। तो ये पुराने समय, प्राचीन समय में इसको मध्य देश कहा जाता था। कौन कौन से जगह थे इसमें, देखिए ये पूछा हुआ था कि महाजनपद काल के कितने महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में थे। तो कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स एंड मल महाजनपद वेयर इस्टेब्लिश्ड इन मध्य देश मॉडर्न यूपी। देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि मॉडर्न यूपी को ही पहले मध्य देश कहा जाता था। तो ये काउंट कर लीजिए, 2 और 6 इधर है, 8 जो है दोस्तों मध्य माने महाजनपद जो थे उत्तर प्रदेश में थे। और ये आपको नीचे भी बताएगा। तो उत्तर प्रदेश में अभी पीसीएस में या आरओ में ये पूछा था कि कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, तो 8 थे। द सेंटर ऑफ लाटर वैदिक कल्चर वाज मध्य देश, फॉलिंग ऑन द वे ऑफ द इन्वेडर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट and being the part of fertile plains between Delhi and Patna. The history of Uttar Pradesh is closely related to the history of North India. ठीक है ना। खास तौर से जो नॉर्थ वेस्ट से जो इन्वेडर्स आए, आक्रमण करने वाले, तो इसी रास्ते से आए और इसी रास्ते में पड़ने के कारण जो है दोस्तों आक्रमण भी मैंने इस पर हुआ ज़्यादा। तो चलिए अब हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं। मैं आपको बताते रहूँगा इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अब बड़ा कर लेंगे तो हम लोग को अच्छे से दिखेगा क्या है। एंशियंट पीरियड, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंशियंट पीरियड देखते हैं, धीरे 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 करके हम लोग सब देखेंगे। नंबर ऑफ एविडेंस ऑफ चालकोलिथिक कल्चर हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरठ, सहारनपुर इन उत्तर प्रदेश। तो अभी मैं 2 फैक्ट आपको बताऊंगा, देखिएगा, वो अभी लेटेस्ट पूछा गया था। तो मेरठ और सहारनपुर से चालकोलिथिक कल्चर यहाँ से के एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ एविडेंस ऑफ कॉपर ब्रोंज कल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के हिंडन रिवर का बेसिन है। और देखिए बदगांव एंड हुलास बोथ इन सहारनपुर। तो यही हुलास पूछा है कई में कि वह कौन सा मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हुलास, आलमगीरपुर तो दोस्तों चर्चा में रहता है, इसको ये याद रहता है लोगों को, लेकिन ये बदगांव और हुलास याद नहीं रहता है। तो आप देख लीजिए, तो चालकोलिथिक कल्चर कहाँ से मिले हैं, मेरठ और सहारनपुर से। और कापर ब्रोंज कल्चर आलमगीरपुर जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, और बदगांव और हुलास। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, दोनों बदगांव और हुलास याद रखेंगे, ठीक है ना। बोथ इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। आप जानते हैं कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है। अब क्या कह रहा है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW ऑफ द लाटर वैदिक कल्चर इज फाउंड एज ए रिमनेंट इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी मिला है। चलिए आगे चलते हैं।
नंबर ऑफ एविडेंस ऑफ पेलियोलिथिक कल्चर इन उत्तर प्रदेश आर फाउंड फ्रॉम बेलन वैली ऑफ उत्तर प्रयागराज। पेलियोलिथिक कल्चर in Uttar Pradesh are found from Belan Valley of Prayagraj, सिंगरौली वैली ऑफ सोनभद्र, सिंगरौली सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एंड चकिया ऑफ चंदौली डिस्ट्रिक्ट। तो ये पेलियोलिथिक पीरियड के एविडेंस यहाँ से पाए गए हैं, बेलन वैली, प्रयागराज, सिंगरौली, सोनभद्र, चकिया, चंदौली डिस्ट्रिक्ट। The discover and excavation of Belan River Valley had been done under the direction of G.R. Sharma, the professor of University of Allahabad। तो ये भी छोटे छोटे एविडेंस मैंने फैक्ट पूछ लेते हैं आपसे कि जैसे बेलन रिवर वैली में जो एक्सकेवेशन हुआ था दोस्तों, किसके डायरेक्शन में हुआ था? G.R. शर्मा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। Stone stools as well as a stone of an astral built mother goddess has been obtained from a place called लोहदा नाला ऑफ बेलन वैली। तो मदर गॉडेस की जो स्टेचू है दोस्तों कहाँ से पाई गई है? लोहदा नाला ऑफ बेलन रिवर, बेलन वैली। और बेलन वैली कहाँ पर है? प्रयागराज। इसको रिलेट करके देखते चलिए, समझते चलिए, केवल रीडिंग करने से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उसको जब तक दिमाग में नहीं बैठाएंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो बेलन रिवर का एक्सकेवेशन G.R. शर्मा के निर्देशन में, और यहाँ से क्या मिला है? मदर गॉडेस की स्टेचू मिली है, प्लेस कॉल्ड लोहदा नाला ऑफ रिवर वैली, बेलन वैली, लोहदा नाला ऑफ बेलन वैली। ऑलमोस्ट ऑल द टूल्स ऑफ पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन आर मेड ऑफ क्वार्टजाइट। तो ये भी पूछ सकता है पेलियोलिथिक सिविलाइजेशन के, तो ये किसके बने हैं? क्वार्टजाइट के बने हैं। बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ दिस सिटीज sites, it can be said that they did not have knowledge of fire, agriculture, house building, etc. Whereas there are some evidence of animal husbandry। तो इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उनको फायर, एग्रीकल्चर और हाउस बिल्डिंग का ज्ञान नहीं था, जबकि उनको एनिमल हस्बेंड्री का ज्ञान था। Some remnants of Mesolithic human skeleton have been obtained from Sarai Nahar Rai in Pratapgarh and a place called Mahdaha। दो जगह से मिला है, सराय नाहरा इन प्रतापगढ़ एंड ए प्लेस कॉल्ड महदहा। यहाँ से दोस्तों क्या मिला है? ह्यूमन स्केलेटन मिला है। have been obtained from सराय नाहर राय एंड महदहा। सराय नाहर राय कहाँ पड़ता है दोस्तों? सराय नाहर राय प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये इलाहाबाद से ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच करती है। यही प्रतापगढ़ में एक विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा, उनकी विधानसभा क्षेत्र पड़ती है। 14 burials have been found from Sarai Nahar Rai, in which the body's head is toward west. 8 pit hearths have also been obtained from this site। तो 14 burials have been found from Sarai Nahar Rai, और यहीं से क्या मिले हैं? स्केलेटन भी मिले, ह्यूमन स्केलेटन। और 8 पिट भी पाए गए हैं, 14 ब्यूरियल्स एंड 8 पिट। तो दोस्तों ये छोटे छोटे चीज़ें याद रखेंगे, पूछ लेता है जब आप किसी स्टेट का एग्जाम देने जाते हैं। तो लेखपाल, पुलिस SI, UPPCS में जितने भी तो स्टेट से रिलेटेड जो भी स्टेट के एग्जाम हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे फैक्ट पूछता है। कई बार लोग जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं वही इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्टेट में पूछा जाता है। Some remnants of cottage and clay pots
have been found from the historic site चोपानी मंदो ऑफ प्रयागराज, काटेज एंड क्ले पॉट्स, ठीक ना, चोपानी मंदो ऑफ प्रयागराज, along with other equipment from Mahdaha site in UP, the evidence of pit hearths, buried bones, grinding stones has been found. तो यहाँ से भी मिले हैं, पिट हार्थ हो गया, बरीड बोन्स हो गया, ग्रिंडिंग स्टोन्स हो गया, ये सब भी मिले हैं कहाँ से, मादहा से। मादहा कहाँ पर था दोस्तों बताइए, ए प्लेस कॉल्ड मादहा, ठीक ना। तो ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। सराय नहारा बड़ी साइट है, उसमें जो एक छोटी जगह है दोस्तों मादहा, वहाँ से मिला है। चलिए आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स, ज्वेलरीज, pit hearths and 41 burials have been found from दमदमा साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, दमदमा साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो क्या मिला है, बोन्स, हार्न्स, ज्वेलरीज, पिट हार्थ्स एंड 41 burials have been found from the दमदमा साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर लिखा है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट डिस्कवरीज, लहुरा देव, द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इज लोकेटेड इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या बता रहा है, लहुरा देव उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक साइट है जहाँ से ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड में नहीं, जो इंडिया में दोस्तों सबसे पुराने कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो लहुरा देव से मिले हैं। और लहुरा देव कहाँ पर दोस्तों, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड हियर बिटवीन 8000 BC टू 9000 BC। इसका मिला है राइस का। इट इज नोटवर्दी दैट prior to this latest discovery, the Indian subcontinent's oldest agricultural evidence site was मेहरगढ़, located in बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हो गया है, लहुरा देव हो गया दोस्तों। वही कह रहा है कि इट इज नोटवर्दी prior to this latest discovery, पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ जो है दोस्तों, यहाँ से एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या है, ओल्डेस्ट है। लेकिन अब जो दोस्तों जो लेटेस्ट डिस्कवरीज के अनुसार जो है लहुरा देव जो है दोस्तों ओल्डेस्ट है, जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑफ व्हीट हैव बीन फाउंड हियर अराउंड 7000 BC। अब ऊपर और देख रहे थे 8000 से 9000 BC हो गया था। वाइल द oldest rice evidence site was कोल्डिहवा, located on the bank of बेलन river in प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। तो कोल्डिहवा कहाँ पर दोस्तों, कोल्डिहवा on the bank of बेलन river in प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। The evidence of bran of rice has been found here around 6500 BC। तो देखिए सबसे मैंने ये जो लहुरा देव से पहले जो दोस्तों, हम लोग इसको एक बार मैं आपको रिलेट कर देता हूँ। लहुरा देव से पहले माना जाता था कि मेहरगढ़ जो है दोस्तों, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के ओल्डेस्ट एविडेंस हैं। लेकिन लेटेस्ट डिस्कवरी के अनुसार दोस्तों लहुरा देव में पुराना, मैंने इससे पुराना हो गया। और यहाँ पर क्या मिला है, मेहरगढ़ में व्हीट, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। जबकि राइस के कोल्डिहवा से। और कोल्डिहवा कहाँ पर है दोस्तों, ऑन द बैंक ऑफ बेलन रिवर इन प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट।
चलिए आगे चलते हैं। द साइट ऑफ टूल्स एंड weapons ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एंड प्रतापगढ़। द साइट ऑफ टूल्स एंड weapons of the Neolithic period. The Harappan articles have been found from Alamgirpur. तो अभी चलिए हम देखते हैं। Harappan articles have been found from Alamgirpur. It reveals the eastern expansion of हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों सबसे पूर्वी साइट जो है ये आलमगीरपुर ही है, ठीक है ना। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। द एविडेंस ऑफ ग्रोविंग कॉटन हैज आल्सो बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। तो केवल यहाँ से माना जाता है दोस्तों कि राइस के, ठीक है ना, राइस, लेकिन यहाँ से कॉटन के भी एविडेंस मिले हैं, इसको भी याद रखेंगे। देखिए ये सब छोटे छोटे फैक्ट हिस्ट्री में याद करना पड़ता है। द एविडेंस ऑफ ग्रोइंग कॉटन हैज आल्सो बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर। देखिए यही चीज़ मैं आपको कह रहा था, ये अभी यूपी पीसीएस या आरओ में किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। ऑफ द 16 महाजनपदाज 8 महाजनपदाज वेयर इन मध्य देश मॉडर्न यूपी व्हिच नेम वेयर। कौन कौन से थे दोस्तों? कुरु, पंचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स एंड मल्ल। ये आठों जो है महाजनपद जो थे दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित थे। यही चीज पूछा था, ये नंबर पूछा था, नंबर। कोसल महाजनपदाज वाज लोकेटेड इन अवध रीजन which included साकेत, मध्य द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न कोसल एंड श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ साउदर्न कोसल। देखिए क्या कह रहा है, कोसल जो था दोस्तों इसकी दो राजधानियां थी। साकेत जो वर्तमान में अयोध्या है ये उत्तरी राजधानी थी, और श्रावस्ती ये कैसी थी? दक्षिणी राजधानी थी। इसको अच्छे से देखिए, एक बार और रिलेट करिए। कोसल महाजनपदा वाज लोकेटेड इन अवध रीजन which included Saket, Ayodhya, the capital of northern Kosal, and Shravasti, the capital of southern Kosal। तो ये कोसल के नॉर्दर्न राजधानी क्या हो गई? साकेत, और साउदर्न श्रावस्ती। देखिए दोनों यस से शुरू है। अब हम लोग का यहाँ पर गणित नहीं बैठेगा। मैं सोच रहा था कि इस तरह से रिलेट करके कुछ आपको बता दूं, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, कि साकेत में देखिए कम लेटर्स हैं और श्रावस्ती में ज़्यादा हैं, तो नॉर्थ साउथ कर सकते हैं। इसी तरह से दिमाग में बैठाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना, बिना बैठाए सब खिसक जाता है दिमाग से। कोसल अवध इज मेंशन्ड इन शतपथ ब्राह्मण। ये जो कोसल जो है अवध की चर्चा जो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में भी है। कुरु महाजनपद द कैपिटल ऑफ इंद्रप्रस्थ वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो कोसल आप समझ गए, साकेत श्रावस्ती, और कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ, वाज एक्सपेंडेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। पंचाल महाजनपद वाज लोकेटेड इन बरेली, बदाऊं एंड फर्रुखाबाद रीजन। पंचाल अक्षत्र वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचाल महाजनपद एंड काम्पिल्य वाज द कैपिटल ऑफ साउदर्न पंचाल महाजनपद। तो अब देखिए पंचाल, अक्षत्र और काम्पिल्य, ऐसे रिलेट करना है आपको, ठीक है ना। क्या करना है? पंचाल महाजनपद, बरेली, बदाऊं, फर्रुखाबाद रीजन। अक्षत्र was the capital of northern Panchal and महाजनपद, and काम्पिल्य was the capital of southern पंचाल महाजनपद। तो अब देखिए दो दो राजधानियाँ, कोसल की साकेत और श्रावस्ती आप रिलेट कर पा रहे होंगे। साकेत में कम लेटर्स हैं, श्रावस्ती में ज़्यादा हैं, तो उसको साउथ कर लीजिए, साउदर्न कर लीजिए।
और पांचाल जो महाजनपद था इसकी दो राजधानियां थी, अक्षत्र एक ये पहले आता है और के बाद में आता है, पांचाल को बीच में रखिए, ठीक है ना। मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ सुरसेन लोकेटेड इन द कंटिन्यूअस रीजन ऑफ प्रेजेंट डे मथुरा। तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी जो दोस्तों क्या थी, मथुरा। MS धोनी कर लीजिए या MS ऑफिस कर लीजिए, ठीक है ना। सुरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ सुरसेन लोकेटेड इन द कंटिन्यूअस रीजन ऑफ प्रेजेंट डे मथुरा। तो ये दोस्तों देखिए, इसी ये बहुत टिपिकल है, याद नहीं होता और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा रिलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मथुरा थी दोस्तों वो सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर मैप दिया हुआ है, ठीक है ना। लाइए थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिया हुआ है। चलिए आइए देखिए, ये बेगम समरू का जो चर्च है दोस्तों ना, ये बहुत चर्चित है। पूछा जाता है कि बेगम समरू का चर्च कहाँ पर है, सरधाना में, ठीक ना। और ये कहाँ पर है, मेरठ। यहीं पे उत्तर प्रदेश के एक बागी विधायक हैं, क्या उनका नाम है, संगीत सोम, ऐसे संगीत सोम करके ही नाम है। तो यहाँ से सरधाना से वो विधायक हैं। मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके। तो पूछा जाता है कि बेगम समरू का जो चर्च है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में या तो जिला पूछ लेता है या कई परीक्षा में तो सीधे ये डायरेक्ट लोकेशन ही पूछ लिया है, ठीक है ना। और आलमगीरपुर भी मेरठ से ही है। हस्तिनापुर कैपिटल ऑफ कुरु ये भी है। तो ये तीनों सरधाना, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, ये तीनों कहाँ पर है दोस्तों, मेरठ में है। अब देखिए देवबंद, दारुल उलूम इंस्टीट्यूट सहारनपुर, और हुलास और बदगांव। देखिए यहाँ बदगांव नहीं लिखा, मैं आपको भी बता देता हूँ। बदगांव जो है दोस्तों, बदगांव जो है ON, तो ये भी सहारनपुर में ही है, ठीक है ना। तो देखिए इसको रिलेट करते चले, सरधाना, आलमगीरपुर और हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को याद रखिए कुरु महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। ये तीनों मेरठ में हो गए। और देवबंद, दारुल दारुल उलूम इंस्टीट्यूट जो है, और हुलास, बदगाम, ये कहाँ पर है दोस्तों, सहारनपुर में है। इधर देख लीजिए। अच्छा ये इसी साइड से देखते चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्या लिखा हुआ है छोटे में, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली से टच कर रहे हैं, दिल्ली से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यही दो डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों ये दिल्ली से टच करते हैं। मैं एक वीडियो बनाया था यूपी स्पेशल का जो है वीडियो, उसमें एक कमेंट में आया था कि इसको क्लियर करिए। मैं उनको क्लियर करके बताया और अभी मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो दोस्तों ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली से टच करते हैं। अब देखिए यही कैपिटल ऑफ सुरसेन महाजनपद कौन था, मथुरा, MS। और द्वारिकाधीश टेम्पल ये दोनों कहाँ पर है, मथुरा में है। और ये किसका था, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर जो कहाँ पर थी, मेरठ में। तो दोस्तों रिलेट करके देखते रहिए, मान लो कि जिसको जल्दबाजी हो वो अपना स्पीड बढ़ा करके देख सकता है, ठीक ना। तो सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है और द्वारिकाधीश टेम्पल यही मथुरा में ही है। अब देखिए अतरंजी खेड़ा एक उत्तर प्रदेश में फेमस जगह है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर है, देखिए उत्तर प्रदेश में एटा और इटावा दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, देख लीजिए इसको। तो एटा ये है, एटा इसको कहते हैं, और ये इटावा है। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है, एटा में है।
अतरंजी खेड़ा जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है, एटा में पड़ता है। अब देखिए, आगरा तो जानते हैं ताजमहल के लिए फेमस है, कि इतना सारी चीज़ें देख ली तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बना है। अब देखिए, फतेहपुर सिकरी, आगरा में जो जगह है फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है और जोधाबाई प्लेस है। बुलंद दरवाज़ा जोधाबाई प्लेस। और देखिए, आगरा का किला ताजमहल, सामूगढ़ का किला, ठीक ना, सिकंदरा, टम्ब ऑफ अकबर, तो अकबर का मकबरा भी यहीं पर है। तो आगरा वैसे भी फेमस जगह है, ठीक है ना। फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, ताजमहल, सामूगढ़, सिकंदरा और टम्ब ऑफ अकबर। अब देखिए, भीतरगांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, भीतरगांव जो है फर्रुखाबाद में पड़ता है, फर्रुखाबाद, भीतरगांव फर्रुखाबाद में पड़ता है। और कालपी, बर्थ प्लेस ऑफ बीरबल, ये जालौन में पड़ता है। कालपी, कालपी जो जगह है दोस्तों जालौन में पड़ता है। इससे आपको डिस्ट्रिक्ट का भी थोड़ा सा अनुमान लगे कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। तो यहीं पर बीरबल का जन्म हुआ था। और जगमानपुर फोर्ट, ये कालपी बर्थ प्लेस ऑफ बीरबल, जगमानपुर फोर्ट। जगमानपुर फोर्ट कहाँ पर, ये जालौन में ही है। चलिए आगे देखते हैं, झांसी फोर्ट, लक्ष्मीबाई महल, ये तो झांसी में ही है। झांसी फोर्ट, लक्ष्मीबाई महल, ये झांसी डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तो देखिए यहाँ से आपको लगेगा कि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, जालौन हो गया, झांसी हो गया, और ये ललितपुर, दशावतार टेम्पल। ये छोटे छोटे फैक्ट दोस्तों जब पूछते हैं नहीं आता है तो होश उड़ जाते हैं। दशावतार टेम्पल कहाँ पर दोस्तों, ललितपुर में है। चलिए आइए देखते हैं, कैपिटल ऑफ अवध, लखनऊ पैक्ट। तो ये तो दोस्तों लखनऊ की बात कर रहा है, जो वर्तमान में भी अवध की राजधानी थी लखनऊ, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और 1916 में यहीं पर लखनऊ समझौता हुआ था। अब देखिए यहाँ पर फोर्ट ऑफ कालिंजर, बदाऊं, फोर्ट ऑफ कालिंजर बदाऊं हो गया। और खजुआ बैटलफील्ड, फतेहपुर, खजुहा बैटलफील्ड, ये फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, जब इलाहाबाद से जब आप कानपुर की तरफ जाते हैं दोस्तों तो फतेहपुर पड़ता है बीच में स्टेशन। अब देखिए, रामविलास पैलेस, रामविलास पैलेस कहाँ पर है, रायबरेली में है। वत्स स्टेट, घोषित राम मोनास्ट्री, तो घोषित राम मोनास्ट्री दोस्तों ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो रामविलास पैलेस तो हो गया रायबरेली में, ठीक है ना। और घोषित राम मठ दोस्तों कहाँ पर है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में। इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ, इसको याद रखिए, घोषित राम मठ, घोषित राम मठ कहाँ पर है दोस्तों, कौशाम्बी में। चलिए आगे चलते हैं, इधर देखिए प्रयागराज भी फेमस जगह है, श्रृंगवेरपुर, प्रयाग पिलर, फोर्ट ऑफ प्रयागराज, टम्ब ऑफ खुसरो, खुसरो का मकबरा भी यहीं पर है, ठीक ना। आनंद भवन है। और प्रतिष्ठानपुर, झूसी। तो दोस्तों प्रयागराज में क्या क्या हो गया, श्रृंगवेरपुर, और हो गया प्रयाग पिलर, फोर्ट ऑफ प्रयागराज, टम्ब ऑफ खुसरो, और आनंद भवन, प्रतिष्ठानपुर, झूसी। ये झांसी से कंफ्यूज नहीं करना दोस्तों, ये झूसी इलाहाबाद में एक जगह है उसकी बात कर रहा है, प्रतिष्ठानपुर। अब देखिए अटाला मस्जिद, ये फेमस जगह है दोस्तों, जौनपुर में पड़ता है। झांझरी मास्क और शाही ब्रिज, ये तीनों जो दोस्तों, अटाला मस्जिद, झांझरी मास्क और शाही ब्रिज जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है, जौनपुर में है।
फोर्ट ऑफ चुनार मिर्जापुर। सारनाथ आप जानते हैं वाराणसी, गौतम बुद्ध से रिलेटेड कहानी, ठीक है ना। और सराय नाहर राय जो हम लोग पढ़ रहे थे, सराय नाहर राय ये देखिए प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। ये प्रयागराज से टच करता है। लाइए इसको और इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये इलाहाबाद और प्रतापगढ़ दोनों टच करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सराय नाहर राय। और गाजीपुर भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन टम्ब ऑफ कर्नवालिस। ये जो आप कर्नवालिस पढ़ते हैं आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों, तो इसका कर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में ही है। और भीतरी एक भीतरी जगह है, शायद सैदपुर हम लोग बोलते हैं उसको, सैदपुर भीतरी। तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शंस भी वहीं पर हैं। और ये गाजीपुर दोस्तों अफीम के लिए भी फेमस है। अफीम फैक्ट्री है गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। परिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा कुशीनगर, ठीक है ना। देखिए बिहार से टच करता है, यहाँ से नेपाल ख़त्म हो जाता है। तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों ये नेपाल से टच नहीं करता है। परिनिर्वाण ऑफ गौतम बुद्धा। अब देखिए मगहर बर्थ प्लेस ऑफ ब्यूरियल प्लेस ऑफ संत कबीर दास। तो ये कबीर दास जो हिंदी के पोएट हैं दोस्तों, उनका जो ब्यूरियल प्लेस है, बर्थ प्लेस नहीं ब्यूरियल प्लेस, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर और संत कबीर दास का ये ब्यूरियल प्लेस भी है। तो कबीर दास का ब्यूरियल प्लेस जो दोस्तों संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो उस जगह का नाम है मगहर। मगहर प्लेस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। वंशी पैलेस सिद्धार्थ नगर। और कपिल वस्तु बुद्धा स्तूप, ठीक है ना। तो ये सिद्धार्थ नगर जानते हैं, कपिल वस्तु नामक जो जगह है ये बुद्ध से जुड़ी हुई है। तो यही कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वंशी पैलेस, ये छोटे छोटे चीज़ें जो और भी दिया रहता है। अयोध्या आप जानते हैं, ये गोंडा में दोस्तों अयोध्या का नाम दे रहा है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। अयोध्या तो यहाँ पर है। अब इसके पीछे क्या कहानी है अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। ये अयोध्या जो दोस्तों देख रहे हैं कि अयोध्या यहाँ पर करके दिया है। अब चलिए श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से आप नेपाल से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में क्या क्या है? सहेत महत है, जेतवन बिहार, बर्थ प्लेस मखली गोसाल, बर्थ प्लेस मखली गोसाल, इसका जन्म भी इसी में हुआ था, श्रावस्ती में ही। तो सहेत महत यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट जगह है, श्रावस्ती में है। और जेतवन बिहार। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सूरत भवन जो है दोस्तों कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। नैमिसारण महर्षि दधीचीज तपोभूमि। तो नैमिसारण जो जगह है तो दोस्तों ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में दिखा रहा है। नहीं सॉरी, सीतापुर में है। ये सीतापुर में है, ये इधर है। ये नैमिसारण जो देख रहे हैं आप यहाँ से, ये जो है सीतापुर में है। नामी सारण्य महर्षि दधीची तपोभूमि, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। और चलिए आगे चलते हैं। अक्षत्र कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचाल। तो हम लोग पंचाल एक ही ऐसे ही देखे थे अक्षत्र। और ये क्या था नॉर्दर्न पंचाल का? साउदर्न पंचाल का वो था दोस्तों, क्या था? काम्पिल्य। ये काम्पिल्य था। पांचाल मैंने जो महाजनपद था उसकी भी दो राजधानी थी। कौन कौन? अक्षत्र और काम्पिल्य। यही हम लोग एपी के देखे थे।
तो अक्षत्र किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों? बरेली में, कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचाल। और आगे चलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ अब्दुल कादिर बदायूनी शेख निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ पर है? बदायूं जिला में। तो ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट हो गया बर्थ प्लेस ऑफ अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये दोस्तों बदायूं जिला में पड़ता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों अपने आप में एक देश के समान है, ठीक है ना। 75 डिस्ट्रिक्ट है, इसको जो है याद कर पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बर्थ प्लेस ऑफ अब्दुल अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख निजामुद्दीन औलिया का भी जन्म इसी बदायूं में ही हुआ था। तो ये रहा दोस्तों मैप, ठीक है ना। अब देखिए, ये शाहजहांपुर कापर प्लेट, बंसखेड़ा कापर प्लेट यहाँ से मिला है, शाहजहांपुर से बंसखेड़ा कापर प्लेट। चलिए लगभग हो गया है, ठीक है ना। इसको आप लोग बार बार देखेंगे तो कुछ याद रहेगा। अब देखिए, जो चीज़ हम लोग इस मैप में देखे हैं उसी के बारे में यहाँ पर फिर अब लिख करके आपको बताएगा। कैपिटल ऑफ वत्समा जनपद लोकेटेड इन द एरिया नियर प्रयागराज वाज कोशम कौशाम्बी। तो वत्समा जनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ठीक ना, कोशम, इसको कौशाम्बी भी कह देते हैं। द कैपिटल ऑफ वत्समा जनपद लोकेटेड इन द एरिया नियर प्रयागराज वाज कोशम। तो ये भी वत्समा जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? कौशाम्बी। कौशाम्बी वाज द कैपिटल ऑफ मुगल बिटवीन द 2nd and 3rd century BC। तो कौशाम्बी मुगल की राजधानी भी रही थी। कौशाम्बी हेल्ड ए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लेस। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटो अर्बन साइट। कौशाम्बी दोस्तों पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों महत्व रखता है। तो ये किसकी राजधानी थी? वत्स की। चलिए, कौशाम्बी वाज ऑल्सो ए मेजर सेंटर ऑफ थेरा सेक्ट। द हुण लीडर तोरामन हैड काज्ड हेवी डैमेज टू दिस सिटी। तो जो हुण आक्रमणकारी था दोस्तों, तोरामन, ठीक है ना, वो कौशाम्बी को बहुत जो नुकसान पहुंचाया था। वही कह रहा है कि कौशाम्बी वाज ऑल्सो मेजर सेंटर ऑफ द थेरा सेक्ट। हुनाज लीडर तोरामन हैड काज्ड हेवी डैमेज टू दिस सिटी। तो तोरामन जो था, जो दोस्तों हुण आक्रमणकारी था, वो कौशाम्बी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मल्लमा जनपद देवरिया गोरखपुर रीजन हैड कैपिटल कुशीनगर कसिया एंड पावा पडरौना। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि मल्लमा जनपद कौन सा एरिया है? देवरिया और गोरखपुर वाला। हैड कैपिटल्स कुशीनगर एंड पावा, दो राजधानी थी इसकी। मल्लमा जनपद की भी राजधानी, वैसे कुशीनगर ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, लेकिन इसकी भी दो राजधानी थी, जिसको कुशीनगर को कसिया और पावा पडरौना। तो एक कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का जो दोस्तों जिला मुख्यालय है पडरौना है। ये मल्लमा जनपद इस क्षेत्र में था, देवरिया और गोरखपुर में। डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ कुशीनगर इज गेन्ड फ्रॉम दिव्यावदान दिग्निकाय, द eighth large inscription of Ashok, Kanishka's coin and travelogue of Fayan and Huensang। तो देखिए क्या कर रहा है, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ कुशीनगर की जो बारे में जो जानकारी है दोस्तों, इज गेन्ड फ्रॉम दिव्यावदान दिग्निकाय। देखिए दोस्तों, मैं एक पेपर देख रहा था, उसमें
दिग निकाय के बारे में पूछा था। ठीक है ना। अब ये कुशीनगर किससे जुड़ा है? गौतम बुद्ध से जुड़ा है, तो ये बौद्ध धर्म से वो उसमें ये पूछा था दोस्तों कि दिग निकाय जो है किसका माने अ, कथनों का वो है, संग्रह है, उपदेशों का संग्रह है। तो किसका हो गया? बौद्ध का हो गया। वही कह रहा, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ कुशीनगर इज गेन फ्रॉम दिव्यावदान, दिव्यावदान और दिघ निकाय। द एट्थ लार्ज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, कनिष्काज क्वाइन एंड ट्रेवेलॉग ऑफ फाहियान एंड वेनसांग। इनका यात्रा वृतांत भी यहाँ से मिला, फाहियान का और वेनसांग का। क्या कह रहा है अब आगे देखिए। एविडेंस ऑफ हुणाज इन्वेजन ऑफ कुशीनगर हैज आल्सो बीन फाउंड। तो हुण का जो आक्रमण था दोस्तों कुशीनगर पर, वो भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। गौतम बुद्धा एट द एज ऑफ 80 obtained महापरिनिर्वाणा इन 483 BC इन कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में यहीं पर क्या मिला था? महापरिनिर्वाण मिला था, माने उनकी मौत हुई थी, मृत्यु हो गई थी 483 BC में इन कुशीनगर। अशोकाज 14th इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन कालसी, नाउ उत्तराखंड। कालसी कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। एन अल्टर ऑफ ब्रिक्स कार्व फ्रॉम संस्कृत वर्सेज। ठीक है ना। तो अशोकाज 14th इंस्क्रिप्शन, 14वां शिलालेख, 14th इंस्क्रिप्शन इज फाउंड इन कालसी, नाउ उत्तराखंड, एंड अल्टर ऑफ ब्रिक्स कार्व फ्रॉम संस्कृत वर्सेज। तो दोस्तों लाइए थोड़ा सा इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ये चीज ज़्यादा खिलता है। ठीक है ना। एंड अल्टर ऑफ ब्रिक्स कार्व फ्रॉम संस्कृत वर्सेज। इज फाउंड हियर विच इज द एविडेंस ऑफ अश्वमेध यज्ञ साइट इन 3rd century AD रूलर सीलवर्मन। तो जो सीलवर्मन जो है दोस्तों 3rd सेंचुरी में क्या किया था, जो यज्ञ किया था उसके बारे में है ये। अश्वमेध यज्ञ साइट ऑफ 3rd century AD रूलर सीलवर्मन। अब क्या कर आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द साइंट्स लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा वेयर स्पेंट इन उत्तर प्रदेश। फॉर दिस रीजन उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। पालना, जो बच्चे होते हैं उनको पालना में झुलाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन का बचपन का मोस्ट ऑफ द सेंट लाइफ्स, अच्छा मैंने वही संत लाइफ जो है आप गौतम बुद्धा वेयर स्पेंट इन उत्तर प्रदेश। फॉर दिस रीजन उत्तर प्रदेश इज कॉल्ड क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धा धर्म का पालन, बुद्ध धर्म का पालन, देखिए लिख भी दिया है, बुद्ध धर्म का पालना। बुद्धाज बर्थ, अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट एंड महापरिनिर्वाण ऑल 3 हैपेंड इन वैशाख ऑन वैशाख पूर्णिमा। क्या कह रहा है देखिए, बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये सब किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन बुद्धिज्म। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा का दिन जो है दोस्तों क्या होता है, बौद्ध धर्म में क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान भी हुआ, और उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों उनको महापरिनिर्वाण भी मिला। वही कह रहा है कि ऑल 3 हैपेंड ऑन वैशाख पूर्णिमा। गौतम बुद्धा स्पेंट मोस्ट ऑफ द रेनी सीजन इन कोसल स्टेट। ये भी पूछता है दोस्तों कि देखिए मान लें कि बरसात के दिनों में आदमी भ्रमण नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए अब ये होता कि रुकना पड़ता था बरसात के दिनों में एक जगह, फिर जब बरसात बीत जाती थी तो लोग भ्रमण करते थे, फिर वहीं पर अपना रात बिताते रहते थे। तो वही कह रहा है कि गौतम बुद्धा स्पेंट मोस्ट ऑफ द रेनी सीजन इन द कोसल स्टेट।
आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एविडेंस ऑफ 16 महाजनपदाज आर फाउंड फ्रॉम बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर अंगुतर निकाय एंड जैन इन स्क्रिप्चर भगवती सूत्र। किस चीज़ के, 16 महाजनपदों के बारे में जो दोस्तों आपको मैंने डिटेल चर्चा जो मिलती है, कहाँ से मिलती है, अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय कैसा है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है ना। और भगवती सूत्र जो है दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। तो अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। दोनों में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में, बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद वाज सुक्तिमती और सुथिवती नियर बांदा। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, सुक्तिमती, ठीक है ना। कैपिटल ऑफ चेदी महाजनपद वाज सुक्तिमती और सोथिवती नियर बांदा। तो चेदी की राजधानी देखिए पूछ लेता है दोस्तों, और इतना धड़ल्ले से गलती होता है ये, फिर क्या बताया जाए। अयोध्या इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द गवर्नर धानादेव ऑफ पुष्यमित्र सुंग रूलर। दिस शोज दैट पुष्यमित्र हैड डन टू अश्वमेध यज्ञ। तो क्या कह रहा है कि अयोध्या का जो शिलालेख है दोस्तों, जो पुष्यमित्र के गवर्नर थे, कौन, धनादेव। अयोध्या इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू द गवर्नर धनादेव ऑफ पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र किस डायनेस्टी से थे दोस्तों, सुंग डायनेस्टी के। दिस शोज दैट पुष्यमित्र हैड डन टू अश्वमेध यज्ञ यज्ञाज। वेन सांग चाइनीज ट्रेवलर इन हिज ट्रेवलॉग सुयुकी हैड कॉल्ड पीलो साना टू अतरंजखेड़ा। अब देखिए, जो चाइनीज यात्री था दोस्तों अपनी यात्रा वृतांत में, ठीक ना, चाइनीज यात्री वेनसांग अपने यात्रा वृतांत जिसका क्या नाम है, सुयू की, ये भी याद रखिए, वेनसांग का सुयू की है। वेनसांग का कई बार मैचिंग में पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आपके सामने एक एक ठो आती रहे, उसको याद करते रहिए। जब एक बार लिस्ट के रूप में आती तो वहाँ से नहीं याद होती है। वेनसांग जो चाइनीज यात्री था दोस्तों, और उसकी पुस्तक है सुयुकी, वो अक्षत्र को क्या बोला है, पीलोसाना, पीलोसाना अतरंजखेड़ा को बोला है दोस्तों, अतरंजखेड़ा। अतरंजखेड़ा रिलेटेड टू लाटर वैदिक पीरियड in Kasganj district had provided remnants of red ochre ROC, red ochre color pottery। तो अतरंजखेड़ा से दोस्तों क्या है, अतरंजखेड़ा रिलेटेड टू लातर वैदिक पीरियड had provided remnants of red ochre colored pottery। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो चाइनीज यात्री था वेनसांग, उसकी जो पुस्तक है सु यूकी, उसमें जो दोस्तों अतरंजखेड़ा के को क्या कहता है, पीलोसाना, पीलोसाना कहता है। अतरंजखेड़ा को क्या कहता है, वो पीलोसाना। चलिए आगे चलते हैं। ब्लैक रेड ochre colored pottery, painted grey ware tradition, northern black polished ware tradition। ये दोस्तों ये इनका काल दिया, ये सब चीज़ें जो दोस्तों कहाँ से मिली हैं, अतरंजखेड़ा से। मान लीजिए कि हम लोग जो अतरंजखेड़ा जो देख रहे हैं, तो अतरंजखेड़ा किस किस चीज़ के लिए फेमस है, अतरंजखेड़ा, अतरंजखेड़ा जो दोस्तों यहाँ से रेड भी मिला है और ब्लैक भी मिला है। तो रेड ऑकरे कलर्ड पॉटरी, तो इसको क्या कह लेंगे,
ROCP और ब्लैक रेड ओक्रे कलर्ड पॉटरी। तो ROCP, ठीक ना, रेड ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ब्लैक रेड ऑकरे कलर्ड पॉटरी एंड पेंटेड ग्रे वेयर। और उसके बाद क्या दोस्तों मिला, पॉलिश्ड वेयर। तो अतरंजी खेड़ा से दोस्तों ये मैंने मिट्टी के बर्तन मिला है, इसीलिए अतरंजी खेड़ा फेमस है। और चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम अतरंजी खेड़ा द एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ आयरन पैडी कल्टीवेशन, circular fire pit, black and red ochre colored pottery of 1000 BC have been found। देखिए ब्लैक भी मिला है और रेड भी मिला है। तो अतरंजी खेड़ा जगह जो दोस्तों इसीलिए फेमस है। यहाँ से किस चीज साथ के मिले हैं, आयरन के मिले हैं, पैडी के मिले हैं, पैडी कल्टीवेशन, सर्कुलर फायर पिट, ब्लैक एंड रेड आखरे कलर्ड पॉटरी ऑफ 1000 BC have been found। From Atranji Kheda, the remnants obtained are related to Sung, कुषाण एंड गुप्ता रूलर। इन तीनों वंशों से दोस्तों ये जो मिले हैं एविडेंस ये रिलेट करते हैं, सुंग, कुषाण एंड गुप्ता रूलर। अयोध्याज एंशिएंट नेम वाज क्या था, अयजसा। तो देखिए अयोध्या का पुराना नाम क्या था, अयजसा था, अयजसा। अयोध्याज एंशिएंट नेम वाज अयजसा। अशोक बिल्ट ए स्तूपा अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन अयोध्या। तो अयोध्या में एक स्तूप बनवाया। अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट द बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकराज इंक्लूडिंग आदिनाथ वाज अयोध्या। क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द जैन टेक्स्ट द बर्थ प्लेस ऑफ 5 तीर्थंकराज इंक्लूडिंग आदिनाथ वाज अयोध्या। तो मैंने जो 5 तीर्थंकर हुए, 5 तीर्थंकरों का जन्मस्थली क्या है, अयोध्या। उसमें से एक आदिनाथ भी थे, आदिनाथ। क्वाइंस ऑफ किंग्स विद द टाइटल मित्रा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अहिछत्र। तो अहिछत्र जो दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट में है बताइए, अहिछत्र जो है ये बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। तो यही कह रहा है कि क्वाइंस ऑफ किंग्स विद द टाइटल मित्रा हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम अहिछत्र। अच्युत द रूलर ऑफ अहिछत्र वाज डिफीटेड बाय गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। तो जो अहिछत्र का शासक था अच्युत, तो दोस्तों वो समुद्रगुप्त उसको हरा दिया था, अच्युत को समुद्रगुप्त हरा दिया था, ठीक ना। अच्युत द रूलर ऑफ अहिछत्र वाज डिफीटेड बाय द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। अब क्या कह रहा है, ए स्टेचू ऑफ यमुना हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अहिछत्र, इट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड। यमुना की एक मूर्ति जो है दोस्तों कहाँ से मिली है, अहिछत्र से मिली है, जो किस समय की है, गुप्ता पीरियड की है। और अहिछत्र आप इसमें आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि अहिछत्र बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी आप याद रखेंगे कि बरेली और रायबरेली दोनों अलग है। रायबरेली लखनऊ के पास पड़ता है और बरेली जो है दोस्तों वही रामपुर और पीलीभीत के बीच में पड़ता है। और बरेली का जो बॉर्डर जो है दोस्तों ये उत्तराखंड को टच करता है। बरेली जो है ये उसको नेपाल को टच नहीं करता है। इन एंशिएंट टाइम्स कन्नौज वाज फेमस एज कान्यकुब्ज। द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट सेटलमेंट फ्रॉम हियर इज फाउंड फ्रॉम द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी पीरियड टू द कुषाण इरा। क्या कह रहा है, द एंशिएंट नाम कन्नौज का जो दोस्तों पुराना नाम क्या था, किस नाम से फेमस था, कान्यकुब्ज। इन एंशिएंट टाइम्स कन्नौज वाज फेमस एज कान्यकुब्ज। द
the evidence of first settlement from here is found from the नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी पीरियड टू कुषाण इरा, कुषाण के समय से। कन्नौज सिटी वाज ऑल्सो कॉल्ड महोदया श्री, तो कान्यकुब्ज भी कहा जाता था और महोदया श्री और महोदय नगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रूलर पुष्यभूति हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय में दोस्तों कन्नौज का नाम क्या था, महोदय श्री या महोदय नगर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन जो दोस्तों खासतौर से ये महोदय नगर ये पूछा जाता है कि भाई महोदय नगर किसको कहते थे, तो कन्नौज को कहते थे। देयर वाज ए लॉन्ग ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुर्जर प्रतिहार पाल एंड राष्ट्रकूटा टू डोमिनेट कन्नौज। तो जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ है दोस्तों ये कन्नौज के लिए हुआ है, तो वही कह रहा है लॉन्ग ट्राइंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुर्जर प्रतिहार पाल एंड राष्ट्रकूटा टू डोमिनेट कन्नौज। कन्नौज उस समय बहुत समृद्ध जगह था। कन्नौज वाज रूल्ड बाय गुर्जर प्रतिहारा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो जो सबसे लंबे समय तक कौन शासन किया इस पर, गुर्जर प्रतिहार जो दोस्तों कन्नौज पर शासन किए। इन 1018 AD महमूद गजनवी अटैक्ड कन्नौज। 1018 में दोस्तों एडी में ईस्वी में महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण किया। कपिल वस्तु इन बुद्धिस्ट पीरियड वाज द कैपिटल ऑफ शाक्य रिपब्लिक। क्या कह रहा है, कपिल वस्तु इन बुद्धिस्ट पीरियड वाज द कैपिटल ऑफ शाक्य रिपब्लिक। तो शाक्य गणराज्य की राजधानी क्या थी, कपिल वस्तु। ईस्टर्न फ्रॉम पिपरावा इन द सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। तो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। कपिल वस्तु इन बुद्धिस्ट पीरियड ईस्टर्न फ्रॉम पिपरावा इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट वाज द कैपिटल ऑफ शाक्य रिपब्लिक। ये देखिए क्या है दोस्तों, रिपब्लिक। तो इसमें ये भी पूछा जाता था कि इन 16 महाजनपदों में कितने में रिपब्लिक था, तो आपको ये यहीं से मिल गया। शाक्य जो था दोस्तों एक रिपब्लिक था। इट वाज नेम्ड कपिल वास्तु बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ सेज कपिल। तो जो संत कपिल रहते थे दोस्तों इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, कपिल वस्तु पड़ गया। और ये शाक्य गणराज्य की राजधानी भी थी। और कपिल वस्तु वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में। ईस्टर्न फ्रॉम पिपरावा इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट। इट वाज द सेंटर ऑफ श्रावस्ती वाराणसी रोड एंड वैशाली पुरुषपुर रोड। क्या कह रहा है, इट वाज द सेंटर ऑफ श्रावस्ती वाराणसी रोड एंड पुरुषपुर रोड। तो श्रावस्ती और वैशाली का दोस्तों सेंटर था। इट वाज द सेंटर ऑफ श्रावस्ती वाराणसी रोड एंड वैशाली पुरुषपुर रोड। इसको चीज को एक एक चीज को दिमाग में बैठाते चलिए, ठीक है ना। काम्पिल्य लोकेटेड बिटवीन बदाऊं एंड फर्रुखाबाद वाज ए मेजर सेंटर ऑफ एजुकेशन। काम्पिल्य जो दोस्तों शिक्षा का एक बड़ा क्षेत्र था, जगह था, सेंटर था। और ये बदाऊं और फर्रुखाबाद के बीच में पड़ता था। लोकेटेड बिटवीन बदाऊं एंड फर्रुखाबाद वाज ए मेजर सेंटर ऑफ एजुकेशन। माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका फ्रॉम महरौरा मिर्जापुर एंड माइनर पिलर एडिक्ट फ्रॉम सारनाथ वाराणसी एंड कौशाम्बी नियर प्रयागराज हैव बीन फाउंड। क्या कह रहा है, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका फ्रॉम महरौरा मिर्जापुर, और ये रॉक एडिक्ट है दोस्तों, और माइनर पिलर एडिक्ट फ्रॉम सारनाथ एंड कौशाम्बी
कौशाम्बी नियर प्रयागराज, आप जानते हैं कौशाम्बी जिला भी है, बीन फाउंड। पिलर ऑन विच अशोकाज स्टेट प्रोक्लेमेशन आर इनग्रिप्ड आर कॉल्ड एज माइनर पिलर एडिक्ट्स। क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट में क्या है। पिलर्स ऑन विच अशोकाज स्टेट प्रोक्लेमेशन engraved are called as minor pillar edict. Ashoka in his minor pillar edict of सांची एंड सारनाथ, ठीक है ना, सांची एंड सारनाथ, ऑर्डर्स हिज महामंत्राज टू कीप द यूनियन अनडिवाइडेड। क्या कर रहा है, अशोका इन हिज माइनर पिलर एडिक्ट ऑफ सांची एंड सारनाथ orders his Mahamantraj to keep the union undivided. तो चलिए देखते हैं दोस्तों, डोनेशन बाय क्वीन करवाकी इज मेंशन्ड ऑन अशोकाज पिलर ऑफ प्रयागराज। तो करवाकी जो दोस्तों अशोका की पत्नी थी, ठीक ना, डोनेशन बाय क्वीन करवाकी इज मेंशन्ड ऑन अशोकाज पिलर ऑफ प्रयागराज। इट इज आल्सो कॉल्ड क्वींस इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, क्वींस इंस्क्रिप्शन। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो अशोक द्वारा जो डोनेशन दिया जाता था, डोनेशन बाय क्वीन करवाकी, अच्छा करवाकी जो उनकी महारानी जो रानी जो देती थी डोनेशन, उसके बारे में, इज मेंशन्ड ऑन अशोकाज पिलर ऑफ प्रयागराज। इट इज आल्सो कॉल्ड क्वींस इंस्क्रिप्शन। सोहगौरा कापर प्लेट गोरखपुर, दिस कापर प्लेट ऑफ मौर्यन पीरियड हैज बीन फाउंड इन द गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सोहगौरा कापर प्लेट, सोहगौरा नामक जगह कहाँ पर है दोस्तों, गोरखपुर में। Mauryan period has been found in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. It shows that during the famines in the Mauryan period, food grains were distributed to the public. तो यहाँ से फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, इसके प्रमाण मिलते हैं सोहगौरा अभिलेख जो गोरखपुर में है, मौर्यन पीरियड, और डोनेशन बाय क्वीन प्रयागराज पिलर, ठीक है ना। साइटेशन ऑफ समुद्रगुप्ता कंपोज्ड बाय हरिसेन इज इंस्क्रिप्ट ऑन द अशोकाज पिलर ऑफ प्रयागराज। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। साइटेशन ऑफ समुद्रगुप्ता, देख रहे हैं ना, अशोका के साथ साथ समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है। कंपोज्ड बाय हरिसेन इज इंस्क्रिप्ट ऑन द अशोकाज पिलर ऑफ प्रयागराज। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ काशी इज फाउंड इन अथर्ववेदा। According to Mahabharata, this city was established by Divodas. वाराणसी was the capital of काशी महाजनपद। देखिए ये क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ काशी इज फाउंड इन अथर्ववेदा। तो वाराणसी का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, अथर्ववेदा में। According to Mahabharata, this city was established by Divodas. वाराणसी वाज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद। तो ये फैक्ट है जो दोस्तों, ठीक ना, टी वाज स्टेब्लिश्ड बाय दिवोदास। तो मैंने ये कह रहा है कि महाभारत के अनुसार वाराणसी की स्थापना जो है दोस्तों कौन किया था, दिवोदास ने किया था, यही समझिए। अकॉर्डिंग टू महाभारत दिस सिटी वाज स्टेब्लिश्ड बाय दिवोदास, वाराणसी वाज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपदा। अब देखिए क्या कर रहा है, एविडेंस ऑफ इतने BC ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम कंतिगरा विलेज इन एटा डिस्ट्रिक्ट। पेंटेड ग्रे वेयर ऑफ गुप्ता कुषाण एंड कंटेम्प्रेरी महाभारत पीरियड हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम हियर। तो 200 से 600 BC के बीच की बात है, ठीक है ना। और
ओल्ड सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड फ्रॉम कंटीगरा। देखिए प्रोनाउंसिएशन में आप लोग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन हर पर सही नहीं हो पाता है। कंटीगरा विलेज इन एटा डिस्ट्रिक्ट। पेंटेड ग्रे वेयर ऑफ गुप्ताज, कुषाण एंड कंटेम्पोररी महाभारत पीरियड हैव आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम हियर। टू इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता प्रथम and also an inscription of Samudragupta have been found in गढ़वा प्रयागराज। गढ़वा क्या कह रहा है? टू इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता फर्स्ट एंड आल्सो एन इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ता हैव बीन फाउंड इन गढ़वा प्रयागराज। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन गाजीपुर। डिस्क्राइब द वार एमंग समुद्रगुप्ता, पुष्यमित्रा एंड हुनाच। इसीलिए भीतरी इंस्क्रिप्शन जो दोस्तों फेमस है, महत्वपूर्ण है। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन गाजीपुर डिस्क्राइब द वार बिटवीन समुद्रगुप्ता, पुष्यमित्राज एंड हुनाच। मुहम्मद गोरी डिफीटेड द गढ़वा किंग जयचंद, रूलर ऑफ कन्नौज, इन द बैटल ऑफ चंदावर इन 1194 AD। क्या कह रहा है? मोहम्मद गोरी डिफीटेड द गढ़वा किंग जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदावर। तो जयचंद कहाँ का शासक था दोस्तों? गढ़वा किंग जयचंद, रूलर ऑफ कन्नौज। तो जयचंद दोस्तों कन्नौज का शासक था। इन द बैटल ऑफ चंदावर इन 1194 AD इन देवगढ़, झांसी डिस्ट्रिक्ट। देवगढ़ जो दोस्तों झांसी डिस्ट्रिक्ट। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ गुप्ता पीरियड स्पेशल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर हैज बीन फाउंड। दशावतार टेम्पल is notable among the temples of Gupta period. Inscription of Chandela rulers have also been obtained from देवगढ़। तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं, देवगढ़ झांसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यही याद रखिए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस गुप्ता पीरियड फाउंड दशावतार टेम्पल जो झांसी में है, इज नोटेबल एमंग द टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड। अब देखिए उस पीरियड से रिलेट करिए। इंस्क्रिप्शन ऑफ चंदेला रूलर्स हैव आल्सो बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम देवगढ़। द इंस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रिप्ट inscribed by ब्राह्मी डॉटर ऑफ जैन तीर्थंकर। क्या कह रहा है? इंस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रिप्ट इंग्रेव्ड बाय ब्राह्मी द डॉटर ऑफ जैन तीर्थंकर ऋषभदेव इज आल्सो फाउंड हियर। तो जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव दोस्तों, ऋषभदेव की डॉटर कौन थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी। तो इसका भी इंस्क्रिप्शन जो दोस्तों इस देवगढ़ पर मिलता है, ठीक ना। इंस्क्रिप्शन ऑफ स्क्रिप्ट इंग्रेव्ड बाय ब्राह्मी द डॉटर ऑफ जैन तीर्थंकर ऋषभदेव। ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर थे दोस्तों, इनकी डॉटर कौन थी? ब्राह्मी। Characteristic of the Dशावतार temple is that it has 12 meter high शिखर which is probably the first example of शिखर in Indian temple construction। तो भाई दशावतार टेम्पल में क्या विशेषता है? दशावतार इट हैज ए 12 मीटर हाई शिखर which is probably the first example of शिखर in Indian temple construction। Unlike other temples where there was only one pavilion, it has 4 pavilion। कौन? दशावतार टेम्पल की बात कर रहा है। Unlike other temples where there was only one pavilion, it has 4 pavilion। हर्षवर्धन is to organize महामोक्ष परिषद in प्रयागराज every
5th ईयर। तो हर्षवर्धन जो दोस्तों प्रयागराज में हर 5वें साल क्या करता था, महामोक्ष परिषद ऑर्गेनाइज करता था। हर्षवर्धन copper plate of 6 to 8 AD has been found in Banskhera. It was written in Brahmi script and Sanskrit language, which mention her genealogy, administrative structure and military campaign. तो ये हर्षवर्धन के बारे में, ठीक ना, बंसखेरा। The mention of donating Market Sagar, village of Achhatra Bhukti to Brahmins by making them tax free is found on this inscription. क्या कह रहा है, डोनेटिंग मरकत सागर, विलेज ऑफ अक्षत्र भुक्ति टू ब्राह्मण्स, 2 ब्राह्मण को, बाई मेकिंग देम टैक्स फ्री इज फाउंड ऑन दिस इंस्क्रिप्शन। चलिए आगे चलते हैं। ए डुप्लीकेट ऑफ हुड़ाज सिग्नेचर इज इनक्रिप्ट ऑन दिस इंस्क्रिप्शन। डुप्लीकेट ऑफ हर्षाज सिग्नेचर is engraved on this inscription. The temple of Bhitargaon, located in Kanpur. Bhitargaon कानपुर में दोस्तों was built during the time of चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। This temple is built only with bricks. Its specialty is its peak and is believed to be built on high platform. This temple is built only with bricks. Its specialty is its peak and is believed to be built on high platforms. Its roof is of pyramid shape. ये दोस्तों जो भीतरगांव टेम्पल है, टेम्पल ऑफ भीतरगांव जो कानपुर में है दोस्तों, उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, टाइम ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य कहते थे, ठीक ना, और ये केवल ब्रिक्स से बना है। और उसके बाद ऑन हाई प्लेटफॉर्म्स और इट्स रूफ इज ऑफ पिरामिड शेप। मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न किंगडम ऑफ कुषाण। कुषाण कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर इन लार्ज क्वांटिटी। क्या कह रहा है, मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न किंगडम ऑफ कुषाण। Kushan coins have been found from here in large quantity. Samudragupta defeated Ganpati Naga, the ruler of Mathura. Samudragupta defeated Ganpati Naga, the ruler of Mathura. In post-Mauryan era, Mathura was connected to the Silk Route associated with Asia. तो कुषाणों से दोस्तों देखिए, इन पोस्ट मौर्यन इरा मथुरा वाज कनेक्टेड टू द सिल्क रूट एसोसिएटेड विथ एशिया। मथुरा वाज द मेन सेंटर ऑफ सेटिन क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। सेटिन क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। इट वाज द सेंटर ऑफ श्वेतांबर जैन सेक्ट। It was the center of Shwetambar Jain sect. Here, a supervisory ideology of Buddhism was originated and developed. तो क्या कर रहा है, it was the center of Shwetambar Jain sect. Jain. Here, a supervisory ideology of Buddhism was originated and developed. Buddha's first statue of Mathura style was built here. बुद्धा की फर्स्ट स्टेचू ऑफ मथुरा स्टाइल was built here in 1018 AD. Mahmud Ghazni destroyed and robbed the temples of Mathura. Temples of Mathura in क्या कर रहा है,
1670 AD, औरंगजेब destroyed the Krishna temple of Mathura built by the वीर सिंह बुंदेला। तो जो कृष्ण टेम्पल बना था उसको जो दोस्तों औरंगजेब डिस्ट्रॉयड कर दिया, कब? 1670 में एडी। द रिमेन्स ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी कल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम राजघाट नियर वाराणसी। तो ये हम लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश के एंशिएंट देख रहे हैं, उसके बाद मिडाइवल देखेंगे, फिर मॉडर्न पर आएंगे। राजघाट नियर वाराणसी। बिकॉज ऑफ द लोकेशन एट द सेंटर ऑफ 3 मेजर ट्रेड रूट्स, उत्तर पथ, दक्षिण पथ एंड मध्य पथ, श्रावस्ती was the center point of political commercial activities. The money lender Anath Pindak donated the Mahavira to the Buddhist here. क्या कर रहा है? श्रावस्ती की बात कर रहा है दोस्तों। पॉलिटिकल कमर्शियल एक्टिविटीज, द मनी लेंडर कौन था? अनाथी पिंडक donated the Mahabiraj to the Buddhist here. Shravasti was the birthplace of Makhaliputra Goshal, the propounder of Ajivak sect. Important fact है। Shravasti was the birthplace of Makhaliputra Goshal, the propounder of Ajivak sect. 2 inscriptions of Kanishka have been obtained from Shravasti. 2 inscriptions of Kanishka have been obtained from Shravasti. आइए पहले एंशिएंट को देख लेते हैं। श्रावस्ती, संकीसा लोकेटेड नियर फरुखाबाद, ठीक है ना। संकीसा वाज ए मेजर सिटी इन पांचाल महाजनपद। संकीसा located near Farrukhabad was a major city in Panchal Mahajanpad. Mahatma Buddha permitted women's entry in Sangh in Vaishali, and Prajapati Gautami, Buddha's stepmother, was the first woman to enter the Sangh. देखिए क्या कर रहा है? महात्मा बुद्धा परमिटेड वुमेन्स एंट्री इन द संघ इन वैशाली, और प्रजापति गौतमी जो थी दोस्तों, प्रजापति गौतमी वाज द फर्स्ट वुमेन टू इंटर द संघ। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, द लॉर्ड बुद्धा, इंद्र एंड ब्रह्मा केम फ्रॉम हेवन टू अर्थ इन संकीसा। संकीसा जो दोस्तों कहाँ पर था? फर्रुखाबाद में, लोकेटेड नियर फर्रुखाबाद। तो बुद्ध परंपरा के अनुसार जो दोस्तों कहा जाता है कि भगवान बुद्ध, इंद्र और ब्रह्मा यहाँ पर स्वर्ग से उतरे थे, आए थे। केम फ्रॉम हेवन टू अर्थ इन संकीसा। ए क्वाइन ऑफ स्कंदगुप्त हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम संकीसा। In ancient times, Lord Buddha performed धर्म चक्र प्रवर्तन एट सारनाथ। ये जो उपदेश दिए थे एट सारनाथ, विच वाज फेमस बाय द नेम ऋषिपतन मृगदाव। तो दोस्तों ये ऋषिपतन मृगदाव इन सारनाथ, वही हम कह रहे हैं कि इसको ऋषिपतन कहा जाता है दोस्तों। तो क्या कह रहा है? इन एंशिएंट टाइम्स लॉर्ड बुद्धा परफॉर्म धर्म चक्र प्रवर्तन एट सारनाथ विच वाज फेमस बाय द नेम ऋषिपतन मृगदाव इन सारनाथ। तो सारनाथ को दोस्तों ऋषिपतन मृगदाव भी कहा जाता है। अशोक बिल्ट ए पिलर
top pillar at Sarnath. A lion top pillar. Ashok built a lion top pillar at Sarnath. This lion top pillar has been adopted as the emblem of independent India. तो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया का एम्ब्लेम जो है दोस्तों सारनाथ के टॉप पिलर से लिया गया है. सारनाथ was the major center of Theravada at the time of Wensang. Theravada at the time of Wensang. Dhamek स्तूप of Gupta period is at Sarnath. Dhamek स्तूप of Gupta period is at Sarnath. Fayan has mentioned it in detail. तो धामेक स्तूप जो है दोस्तों आप गुप्ता पीरियड, ये गुप्त काल का है, ठीक ना. इज एट सारनाथ. फायान हैज मेंशन्ड इट इन डिटेल. रिमेनेंट्स ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड पॉटरी कल्चर हैव बीन फाउंड फ्रॉम सोहगौरा इन गोरखपुर. Coins of post-Mauryan era and Kushan era have been found here. Information of sequence of Upper Ganga Valley culture is found from Hastinapur, located in Meerut district. क्या कह रहा है? Information of the sequence of Upper Ganges Valley culture is found from Hastinapur, located in Meerut district. The evidence from polished pottery culture to post-Mauryan period have been found here. The evidence from polished pottery culture to post-Mauryan period have been found here. The post-Mauryan period rock statues the post-Mauryan period rock statue, coins of Dattavanshi ruler, coins of Kushans, currency of Yodhya have been obtained from Hastinapur after excavation. तो हस्तिनापुर डिस्ट्रिक्ट जगह जो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? जो मेरठ में पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें मिली हुई है. City was founded by the ruler named Hastin. It was the capital of Kauravas in Mahabharata era. City was founded by the ruler named Hastin. It was the capital of Kauravas in Mahabharata era. Harappan era piece of evidence have been found from Hulas. हुलास जो है दोस्तों कहाँ पर है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट. हरप्पन एरा पीस ऑफ एविडेंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम हुलास. द फिजिकल रिमेन्स फ्रॉम कुषाण टू गुप्ता पीरियड हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम हुलाछेरा. हुलासखेरा करिए इसको, ठीक ना. द फिजिकल रिमेन्स ऑफ कुषाण टू द गुप्ता पीरियड हैज बीन फाउंड फ्रॉम हुलासखेरा. चलिए आगे चलते हैं. 200 मीटर लॉन्ग रोड ऑफ कुषाण इरा, वेल प्लान्ड वाटर ड्रेनेज सिस्टम, कार्तिकेयाज गोल्ड कॉइन, कॉपर कॉइन ऑफ कुषाण, सिल्वर पंच मार्क कॉइन्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर. ये थोड़ा सा दोस्तों फैक्ट है सब, ठीक ना. कॉपर सिल्वर कॉइन्स, गुप्ता स्क्रिप्ट इनग्रेव्ड सील्स एंड आइवरी कम स्टाम्प सील्स, ruins of the fort of the Gupta period have been found from here. ये दोस्तों सब हस्तिनापुर के बारे में बात कर रहा है. अब ये जो दोस्तों मेडाइवल पीरियड हो जाएगा, तो मेडाइवल पीरियड से पहले दोस्तों हम लोग चल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर छूटा हुआ था इसको. ये जो इम्पोर्टेंट जैन पाइलग्रिमेज साइट्स ऑफ यूपी, अयोध्या वाज द बर्थ प्लेस ऑफ
अजीतनाथ, ठीक ना। ये दोस्तों इन लोग का नंबर भी अलग अलग है। ऋषभ देव फर्स्ट, अजीतनाथ सेकंड, और देखिए अभिनंदन नाथ फोर्थ, सुमतिनाथ सुमतिनाथ फिफ्थ, और अनंतनाथ 14th। अब दोस्तों ये जो इन लोग का मैंने बताया है, ये जो क्रम से थे जो गौतम ये जो महावीर थे दोस्तों, 23वें या 24वें तीर्थंकर थे ना, तो वही कह रहा है कि ये जो 5 दिया है, 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थल जो दोस्तों अयोध्या, ऋषभ देव प्रथम, अजीतनाथ द्वितीय, अभिनंदन नाथ जो चौथे क्रम पर आते हैं, सुमति नाथ 5वें क्रम पर आते हैं, और अनंतनाथ 14th। काशी द बर्थ प्लेस ऑफ 7th तीर्थंकराज सुपरस्वनाथ एंड 23rd पार्श्वनाथ। तो दोस्तों काशी जो वाराणसी जो है दोस्तों, ये क्या है, 2 लोग का ये है बर्थ प्लेस है। आप द सेवेंथ तीर्थंकर हो गए सुपरस्वनाथ, और 23वें पार्श्वनाथ। विलेज पबोसा इन कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट वाज रिलेटेड टू 6th तीर्थंकराज पद्मा प्रभु। तो छठवां नहीं आया था, तो उसके बाद कह रहा है श्रावस्ती वाज द साइट रिलेटेड टू 3rd तीर्थंकराज संभवनाथ एंड फेमस शोभनाथ टेम्पल। तो देखिए इसमें 3rd नहीं दिया था, तो 3rd यहाँ पर श्रावस्ती हो गया। श्रावस्ती वाज द साइट रिलेटेड टू 3rd तीर्थंकराज संभवनाथ एंड फेमस शोभनाथ टेम्पल। देवगढ़ इज ए फेमस प्लेस फॉर एंशियंट जैन स्टेचूज एंड क्राफ्ट्स। मानसी लैंड इज लोकेटेड नोन एज फोर्ट्रेस ऑफ गॉड। क्या कह रहा है, देवगढ़ इज फेमस प्लेस फॉर एंशियंट जैन स्टेचूज एंड क्राफ्ट मानसी लैंड crafts मानसी लैंड is known as fortress of gods. महोबा is a famous for statues of 24 तीर्थंकराज built by cutting rock on गोखर माउंटेन। ठीक है ना, गोखर माउंटेन महोबा में, कटिंग रॉक ऑन गोखर माउंटेन्स। अब देखिए काकांडी, काकांडी कहाँ पर है दोस्तों, देवरिया। वाज द रेजिडेंस ऑफ 9th तीर्थंकराज लॉर्ड सुविधि नाथ पुष्पद पुष्पद ये क्या लिखा है, पुष्पदंता पुष्पदंता। ये दोस्तों थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, और इससे तीर्थंकर 9th तीर्थंकराज लॉर्ड सुविध्यनाथ, जिसको पुष्पदंता भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों हम लोग का मेडाइव एंशियंट उत्तर प्रदेश का एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या चीज, मेडाइवल। दोस्तों ये जो हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री जो है उत्तर प्रदेश की, इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और छोटा छोटा करके पढ़ना अच्छा रहता है। और लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हो गई है,
ठीक है ना। तो इसको आप लोग बार बार देख करके रिवाइज करेंगे। एंशियंट और मेडाइवल में दोस्तों फैक्ट मिलते हैं, इसको बार बार पढ़ करके डाइजेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। इससे घबराना नहीं है, और छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं, क्या किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मिलते हैं हम लोग फिर दूसरे वीडियो में। आप सभी को पुनः धन्यवाद।